भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। LAC के पास चीन की साइट चुशुल मोल्डो में हो रही इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने किया। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि सीएम शिवराज कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया है। ये कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के उपाय भी सुझाएगी। पीएम मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब के सीएम हाई कमान पर हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उसके उल्लंघन के बारे में एक नागरिक को जानकारी दी जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खूनी साजिश के तहत सीधे कांग्रेस के आला कमान से जुड़े हुए हैं। मैडम को इसके लिए जवाब देना होगा। यूपी में दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। उन्हें पडरौना MPML कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं। ये वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है जिसमें उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। बाद में साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेटकर 13 रन की बढ़त हासिल की, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन की बढ़त बनाना जरूरी है। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शिवराज दिल्ली के MP भवन से वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच WHO ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए अब प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। उनकी भतीजी रचना शाह ने बताया कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वे रिकवर कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल लता मंगेशकर को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमरिंदर सिंह ने खुद अपने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सिंह ने लिखा कि मैं हल्के लक्षण के साथ कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। मैं खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वालों से आग्रह है कि वे भी जांच करा लें।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार चले गए। वे कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,29,000 के पार गया। वही दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 89 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 हो गई है। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इधर 497 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पहुंच गई। वह 4 मरीजों की मौत हुई, साथ ही 1933 मरीज ठीक भी हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1785, दुर्ग में 800 मामले आए। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक को लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शिवराज दिल्ली के एमपी भवन से वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच WHO ने आगाह किया कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले आए। इस दौरान 84,825 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार चली गई है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमरिंदर सिंह ने खुद अपने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा कि मैं हल्के लक्षण के साथ कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वालों से आग्रह है कि वो भी जांच करा लें। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,29,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 89 लाख के पार चले गए। एमपी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 हो गई है। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इधर 497 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पहुंच गई है। 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 1933 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1785, दुर्ग में 800 मामले मिले। सागर के बंडा क्षेत्र के राजौला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। फिलहाल सभी बच्चों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। अब पूरे गांव के रहवासियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ज्यादातर संक्रमण के मामले शहरी इलाके के हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे। ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है।
बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1104 नए मामले आए, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5620 पहुंच गई। वहीं संक्रमण से 309 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही इंदौर में कोविड संक्रमण की दर अब 10.95% पहुंच चुकी है। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। LAC के पास चीन के साइड चुशुल मोल्डो में हो रही मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सिंह गुप्ता ने किया। केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेटकर 13 रन की बढ़त हासिल की है, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन से ऊपर की बढ़त बनाना जरूरी है। MP के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज बैतूल प्रवास पर है, जहां वो दोपहर 12:30 बजे जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन और दोपहर 2 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं शर्मा दोपहर 3:30 बजे ग्रामीण मंडल की बूथ विस्तारक योजना की बैठक में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रायपुर के अलग अलग विकास कार्यों के लिए बीजेपी ने इस साल के बजट में अतिरिक्त फंड स्वीकृत करने की मांग की है। बीजेपी सांसद सुरेश सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कई पूर्व विधायकों ने इनकी मांग सीएम भूपेश बघेल से की है। राजधानी रायपुर के राजू भवन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और PWD मंत्री शिव डहरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दोनों मंत्री कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी। MP में NSUI ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। NSUI ने भोपाल के MLB गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI के प्रदर्शन में शादीशुदा स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। NSUI ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लेना होगा। MP सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला किया। शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर समेत दूसरे स्थान शामिल हैं। मुंगेली के गांव सिमरकोट में हुए सरपंच चुनाव में रिकाउंटिंग के बाद हारी हुई प्रत्याशी धर्मीबाई ने 4 वोटों से बाजी मार ली। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद धर्मीबाई ने SDM मुंगेली को याचिका प्रस्तुत की है। मतगणना के दौरान अव्यवस्था की शिकायत पर SDM ने रिकाउंटिंग का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बबली साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भानु प्रतापपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी सदस्यता अभियान चला रही है। बुधवार को मुख्य चौक पर स्टॉल लगाकर लोगों से सदस्यता फॉर्म भराया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको बाड़ी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया है। टीकमगढ़ के जिला पंचायत CEO पर CM हेल्पलाइन की शिकायत वापस कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। CEO के रवैये से नाराज रोजगार सहायक संघ ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर CEO को सस्पेंड करने की मांग की है। खरगोन के बड़वा में कारोबारी के घर लूट की वारदात से नाराज व्यापारी सड़क पर उतरे और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे दूसरे व्यापारियों में डर का माहौल है। कवर्धा में कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। मामला जिले की कृतबंदा ग्राम पंचायत का है। ग्रामीणों का कहना है कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को लेकर किए गए आवेदन पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उनकी शिकायत को अनदेखा किया जा रहा है। धमतरी में PDS के तहत मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। मुखबिर से सूचना मिलने पर जब खाद्य विभाग के अधिकारी अनाज सेंटर पहुंचे तो दुकान संचालक राशन कार्ड धारियों से चावल खरीदते पाया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए 9 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। साथ ही दोनों का राशन कार्ड भी निरस्त किया गया। जांजगीर में जमीन खरीदने के बाद विक्रेताओं को फर्जी चेक देने का मामला आया। पीड़ित ने फर्जीवाड़े की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित ने अपनी जमीन 8,75,000 रुपए में बेची थी, जिसके बदले में उसे खरीदार ने फर्जी चेक थमा दिया। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुरैना में मिलावटखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक डेयरी को सील कर दिया और मौके से कई खतरनाक केमिकल बरामद किए। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। गरियाबंद जिले में बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के राजीव गोद गांव के कुल्हाड़ी घाट, भालूडिगी, कटवा में सैकड़ों पेड़ और कुछ पद धाराशाही हो गए। मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने राहत सामग्री जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए। एमपी में ओलावृष्टि से 18 जिलों की फसलें प्रभावित हुई। कई जिलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मटर और राई की फसलों को नुकसान हुआ। करीब 1 लाख हेक्टेयर रकबे की फसल प्रभावित हुई। बताया गया है कि कई जिलों में 80% तक फसल खराब हो चुकी है। गौरेला, पेंड्रा, बरवाही सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जिले से लगे अमरकंटक में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है। रायगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने धान खरीदी समितियों की परेशानी बढ़ा दी है। समितियों में धान का स्टॉक पड़ा है। ऐसे में बारिश में धान के खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी तक समितियों से धान भीगने की जानकारी नहीं मिली। मिलरों को जल्द उठाकर निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर में बारिश का सिलसिला थमने के बाद बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत बिछ गई। बर्फबारी से आलू, सरसों और दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। इधर कलेक्टर ने नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं इलाके में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके बाद विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके कारण लोग सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां चलाते हुए नजर आए। धार के नौगांव में एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो नौगांव का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक युवक का शव खून से लथपथ रतलाम रोड पर नर्सरी गेट के पास पड़ा मिला था। साथ ही उसके पास से देसी पिस्टल भी मिली है। राजनांदगांव में मुखबिर के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया गया है कि युवक को उसके घर से नक्सली उठाकर ले गए और युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के कलवर गाँव की है। इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र में मां और बेटे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भेज दिया। मामले की प्राथमिक जांच में पुलिस ने महिला के पति पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। आशंका जताई गई है कि युवक की हत्या कर किसी ने सिर धड़ से अलग कर फेंक दिया है। मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को युवक की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। विदिशा के एक निजी क्लिनिक में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक उसी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था। मृतक के पिता का आरोप है कि नर्स के इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत हुई। वहीं नर्स का कहना है कि युवक ने खुद इंजेक्शन लगाया था। साल्हे पंचायत के गांव टेका तोड़ा के पास भानु प्रतापपुर से दलही राजौरा मुख्य मार्ग के किनारे नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को बरामद किया और साथ ही घटना की छानबीन कर रही है। भिलाई के छावनी इलाके के पावर हाउस के पास हाईवे पर हुए एक हादसे में यूट्यूब चैनल की एंकर महिमा शर्मा की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली महिला के भैया भाभी भिलाई में रहते थे, जिनकी तबीयत खराब होने की सूचना पर वो घर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बड़वानी की राजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजपुर से लगे नारावला गांव से 3 हथियार तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 देसी कट्टे, 5 पिस्टल और 5 खाली मैगजीन मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। नरसिंहपुर के चिचली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे बरसने लगे। पथराव भी किया गया। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में एक बार फिर बर्थडे पर बंदूक लहराते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे के कंधे पर बैठा हुआ है और सरेआम हाथ में कट्टा लेकर कलाबाजी दिखाता हुआ नजर आया। वही वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम की वजह से 11 साल के मासूम ने सुसाइड कर लिया। मामले में परिजनों ने बताया कि बच्चा अपने दादा के मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता था, जिस पर उन्होंने बच्चे को फटकार लगाई थी। वहीं घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जल्द लागू करने की बात कही है। भोपाल में एक ब्यूटिशियन से दुष्कर्म का मामला आया। पीड़िता ने थाने में अपने परिचित के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने धोखे से अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चुराने का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो शाहजहानाबाद का बताया गया है, जिसमें कुछ चोर कैनों में डीजल भरते नजर आए। वीडियो 11 जनवरी का है। बता दें कि बीते 3 महीने में डीजल चोरी के 4 से 5 मामले आ चुके हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 3 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 35,000 रुपए बताई गई है। आरोपियों के पास से एक बजाज मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सतना की नयागांव थाना पुलिस ने डकैती गौरी यादव गिरोह के सक्रिय आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डकैत अवधेश यादव पर 5,000 का इनाम घोषित था, जो 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। धमतरी की रुद्री पुलिस ने युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक और आरोपियों के बीच बाजार में साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर दोनों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पुलिस थाना जनकपुर के गांव भगवानपुर में नशे की हालत में एक भांजे ने अपनी ही मामा को इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी भांजों को गिरफ्तार कर लिया है। नशे की हालत पर किसी बात को लेकर मामा और भांजे के बीच विवाद हुआ। आरोपी भांजे ने अपनी ही मामा पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बलरामपुर कलेक्टर के बंगले में तैनात एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करते का आरोप लगा है। जिसके बाद कर्मचारी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को गलत बताया। उधर कलेक्टर ने भी सारे आरोपों को झूठा बताया। कवर्धा के पंडरिया से 7 किलोमीटर दूर बाघ के पैरों के निशान मिले। वन विभाग के मुताबिक क्रांति जलाशय गरगरा बदौरा में बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। बाघ ने रहमान कापा गांव के पास भेड़ और एक बछड़े को भी शिकार बनाया, जिसे ट्रैक करने के लिए वन विभाग की टीम ने अब कैमरे लगाए। बलरामपुर के चुलगली थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश घर में मौजूद 4 सदस्यों को बंधक बनाकर उनसे मोबाइल छीन कर ले गए और पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी। गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज जारी है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बता दें कि लता जी कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है। ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों की दर लगातार घट रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान ब्रिटेन में नए मामलों में लगभग 55% की कमी दर्ज की गई। ब्रिटेन में इस साल 4 जनवरी को अब तक सबसे ज्यादा 2 लाख से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 12 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 3 लाख से भी ज्यादा नए केस आए। एक ही दिन में आईसीयू में 3,963 मरीज भर्ती हुए। पॉस्चर इंस्टीट्यूट ने 1 महीने के अंत तक कोरोना के 6ठी लहर की आशंका जताई। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी यूरोप में कोरोना संक्रमण के रोज नए मामलों में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई है। रूस और यूनान जैसे देशों के साथ कुल 5 ही देशों में नए केस में गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने स्कूलों को खोले रखने के लिए 50 लाख मुफ्त कोरोना जांच किट देने का ऐलान किया। कनाडा के क्यूबेक राज्य में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे हेल्थ कंट्रीब्यूशन टैक्स का नाम दिया गया। कनाडा में अब तक 30,958 की मौतें हुई हैं। बता दें कि कनाडा में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। इसमें एक बार फिर जापान और सिंगापुर टॉप पर है। इन देशों के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कई देशों की रैंकिंग एक जैसी है।
हेनरी एंड पार्टनर्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ। 2021 में हमारा पासपोर्ट 90वें पायदान पर था, इस बार 83वें पायदान पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है। भारत के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बीते साल संख्या 58 थी। स्विट्जरलैंड ने टाइम बैंक की योजना शुरू की है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना समय देकर उसे अर्जित पूंजी के रूप में टाइम बैंक के सेव कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे इसका उपयोग भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना खासतौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 125 प्रत्याशियों की सूची है। इस सूची में 50 महिलाएं भी शामिल है। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनका अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के सिवन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी यानी कल समाप्त हो रहा है। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। LAC के पास चीन की साइट चुशुल मोल्डो में हुई इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूल कोर कमांडो लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सिंह गुप्ता ने किया। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की बैठक में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शिवराज दिल्ली के एमपी भवन से वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी लगवाया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच WHO ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले आए। इस दौरान 84,825 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार चली गई है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। अमरिंदर सिंह ने खुद अपने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा कि मैं हल्के लक्षण के साथ कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वालों से आग्रह है कि वो भी जांच करवा लें। महाराष्ट्र में कोरोना ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की मौतों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अब तक 265 पुलिसकर्मी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 126 मौतें मुंबई पुलिस में हुई। राज्य पुलिस में कोविड-19 के 2,145 सक्रिय मामले हैं। गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। मुंबई के अस्पताल में लता जी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीश समदानी ने बताया कि लता जी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बता दें कि लता जी कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है।
ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों की दर लगातार घट रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान ब्रिटेन में नए मामलों में लगभग 55% की कमी दर्ज की गई। ब्रिटेन में इस साल 4 जनवरी को अब तक के सबसे ज्यादा 2 लाख से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 12 जनवरी को 1 लाख से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 3 लाख से भी ज्यादा नए केस आए। एक ही दिन में आईसीयू में 3,963 मरीज भर्ती हुए। पास्चर इंस्टीट्यूट ने महीने के अंत तक कोरोना की छठी लहर की आशंका जताई। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी यूरोप में कोरोना संक्रमण के रोज नए मामलों में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रूस और यूनान जैसे देशों के साथ कुल 5 ही देशों में नए केस में गिरावट का ट्रेंड बना है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने स्कूलों को खोले रखने के लिए 50 लाख मुफ्त कोरोना जांच किट देने का ऐलान किया। कनाडा के क्यूबेक राज्य में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे हेल्थ कंट्रीब्यूशन टैक्स का नाम दिया गया। कनाडा में अब तक 30,958 की मौतें हुई हैं। बता दें कि कनाडा में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,29,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 89 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 नए मामले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 हो गई। वहीं कोरोना से एक मौत भी हुई है। इधर 497 मरीज ठीक भी हुए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मामले आए, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 1933 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1785 और दुर्ग में 800 मामले आए। सागर के बंडा क्षेत्र के राजौला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। फिलहाल सभी बच्चों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया। स्कूल को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। अब पूरे गांव के रहवासियों की कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ज्यादातर संक्रमण के मामले शहरी इलाके में है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों पर सख्ती बरतना जरूरी है। बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इंदौर में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,104 नए मामले आए, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,620 पहुंच गई। वहीं संक्रमण से 309 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इसके साथ ही इंदौर में कोविड संक्रमण की दर अब 10.95% पहुंच चुकी है। केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेटकर 70 रन की बढ़त हासिल की है, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन से ऊपर की बढ़त बनाना जरूरी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें एक बार फिर जापान, सिंगापुर टॉप पर है। इन देशों के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कई देशों की रैंकिंग एक जैसी है। हेनरी एंड पार्टनर्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ। 2021 में हमारा पासपोर्ट 90वें पायदान पर था। इस बार ये 83वें पायदान पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108वीं है। भारत के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बीते साल ये संख्या 58 थी। स्विट्जरलैंड ने टाइम बैंक की योजना शुरू की है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना समय देकर उसे अर्जित पूंजी के रूप में टाइम बैंक में सेव कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे इसका उपयोग भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना खास तौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की है।